हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल JCS अड्डा 30 to 12 में। आज की क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में जो एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था MS वर्ड, उसी को हम आगे लेकर चलेंगे और उससे संबंधित कुछ और भी बातें जो हमारे प्रैक्टिकल में बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे उनके बारे में और जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये जो क्लास है आपकी प्राइवेट जॉब के अंदर जो भी आपका प्रैक्टिकली वर्क होता है उसमें आपकी सहायता करेगी और बहुत ही ज़्यादा आपको काम में हेल्प करेगी। और इसी के साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें भी आपकी हेल्प करेगी और इन्हीं चीज़ों को आपके एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है क्वेश्चंस के तौर पर। तो आपको हर एक चीज़ को साथ में लेके चलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आज का पहला जो ऑप्शन होगा आपका, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो आपका यहाँ पर मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाली बार होती है इसे टाइटल बार कहते हैं, जहाँ क्या लिखा हुआ है, अभी डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जूम करके मैंने दिखा दिया आपको। और उसी के साथ में जहाँ टाइटल बार के राइट साइड में आपको क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आपको इनकी शॉर्टकट्स भी बताई थी, तो आप इन्हें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी शॉर्टकट क्या होती है। तो आगे देखिए, इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार भी होती है, जिसमें कि आप बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस को रख सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आपके टैब्स 7 टैब मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। तो भैया कितने टैब? 7 टैब बताए थे मैंने। और इन्हीं टैब्स को यूज़ करते हुए हम पूरे MS वर्ड को सीखेंगे। इन्हीं टैब्स के अंदर आपके प्रत्येक ऑप्शन को 1 by 1 आपको सिखाया जाएगा और इन्हीं से आप सारे का सारा काम वर्ड में सीख पाएंगे। तो इन्हीं टैब्स को बहुत ध्यान से सीखना है। इसी के साथ एक आपका मेन्यू होता है जिसे हम फाइल मेन्यू कहते हैं, या मैं बात करूं हमारा ऑफिस बटन है, तो इसी को हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा मैंने अभी जूमिंग को कम कर दिया। अब देखिएगा यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस बटन दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाला, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सब ऑप्शन कौन से टैब में, कौन से मेन्यू में है? या तो बोलोगे फाइल में या बोलोगे ऑफिस बटन में। अब ऑफिस बटन होता कौन से में है? 2007 MS ऑफिस में होता है, बाकी किसी में नहीं होता। बाकी सभी में क्या होता है? फाइल होता है। तो देखिए आपको इन सभी मेन्यूज के ऑप्शंस को कवर करना है, वो भी बहुत ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते जाना, ताकि आपको प्रैक्टिकली करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से टैब की, कौन से मेन्यू की? फाइल मेन्यू की। कौन से मेन्यू की? फाइल की। अब यहाँ मैं क्या बोल दूंगा उसको? ऑफिस बटन। क्या बोल दूंगा बच्चा? ऑफिस बटन। अब देखिए जो ऑफिस बटन होता है आपका, उसके अंदर आपका जो पहला ऑप्शन मैं आपको कराने वाला हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पहले कोई मैटर लेना पड़ेगा, कोई भी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, मैंने क्या किया, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप टेक्स्ट कैसे लिखोगे MS वर्ड के अंदर। आपको क्या करना है, एक आपका बटन होगा बराबर का यानी इक्वल का, उसके साथ RAND लिखोगे और शिफ्ट के साथ 9 और शिफ्ट के साथ 0 दबाओगे तो आपका ये ब्रैकेट आ जाएगा। तो एंटर करोगे तो आपके पास लिखा हुआ पहले से ही मैटर आ जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये मैटर लेना है। वो कैसे आया मैं आपको वापस से बता देता हूँ। इक्वल, RAND, ब्रैकेट्स और एंटर। तो देखिए आपका ये मैटर आ चुका है। अब इसी मैटर्स पे हम काम करेंगे ताकि हमें लिखने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखिएगा सबसे पहले मैं आपको किसका ऑप्शन बताने वाला हूँ, उसका नाम है सेव। अब ये ऑप्शन करता क्या है? सभी को ऐसे पता होगा कि सेव की जो शॉर्टकट होती है वो Ctrl+S होती है। क्या होती है सेव की शॉर्टकट की? Ctrl+S होती है। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S
एस होती है। किसकी शॉर्टकट की? सेव की। तो सेव की शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल प्लस एस। अब ध्यान रखना है आपको, मैं आपको वन बाय वन सभी की शॉर्टकट भी बताता चलूँगा और उसको प्रैक्टिकली भी हम करते चलेंगे। तो सेव की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस एस होगी। तो ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप सेव 3 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका आप शॉर्टकट से यूज़ करोगे, दूसरा आप फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन से भी कर सकते हो, तीसरा आपको मैंने कल पिछली क्लास में क्विक एक्सेस टूलबार बताई थी, वहाँ से भी कर सकते हो। बच्चा क्विक एक्सेस टूलबार से भी कर सकते हो। और देखिए सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका सिखाऊंगा, कंट्रोल प्लस एस। तो देखिए वो तो आप शॉर्टकट दबाएंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ आप ऑफिस बटन या फाइल में जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। जब भी आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल के आएगा, उसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ये जो बॉक्स खुल के आएगा इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है? 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि आप कोई भी घर पे सामान लेके आए और आपने उसको रख दिया, लेकिन आपको कुछ ही दिनों बाद भूल गया कि वो सामान कहाँ रखा था, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी सामान को ढूंढने में। उसी तरह प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे द्वारा जो फाइल सेव की गई होती हैं उनकी जो लोकेशंस होती हैं उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक रखा जाता है कि यदि कल को कोई फाइल हमें नाम पता ना हो तो हम उसे कैसे ढूंढें, हमें पता ही नहीं है कुछ। तो फाइल का जब नाम रखा जाता है या उसकी लोकेशन दी जाती है उसका बहुत ध्यानपूर्वक रखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं हम क्या सेट करेंगे सेव करते समय। तो ध्यान रखना है, सेव करते टाइम आपको फाइल का नाम देना होगा, फाइल का लोकेशन देना होगा और तीसरा काम फाइल का टाइप देना होगा। तो कितने टाइम का ध्यान रखना है? 3 चीज़ों का। तो देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ आप किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिएगा ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो देखिए यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका लाइब्रेरी लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। ये क्या है? ये लोकेशन का पोजीशन होता है कि आपकी जो फाइल सेव हो रही है वो किस लोकेशन पर सेव हो रही है। जहाँ लिखा हुआ है ना लाइब्रेरी, एरो लगे हुए हैं, तो ये क्या है? ये लोकेशन है, यानी कि जहाँ फाइल क्या होगी? सेव होगी। अब देखिएगा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो फाइल की लोकेशन चेंज कैसे होगी, फाइल की लोकेशन चेंज कैसे होगी। अब ध्यान रखना है यहाँ इस लोकेशन पर जहाँ लिखा हुआ है आपका माई कंप्यूटर और लिखा हुआ है सी ड्राइव, ई, एफ, तो ये ड्राइव्स हैं, माई कंप्यूटर की ड्राइव्स होती हैं। इनमें क्या सेव किया जाता है? हमारी फाइल्स की लोकेशन सेट की जाती है। तो मैं सेट कर देता हूँ एफ ड्राइव। कौन सी ड्राइव? एफ ड्राइव। तो मैंने एफ ड्राइव पे क्लिक किया और एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं, JCS के नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। तो ध्यान रखना है फोल्डर बनाने की एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब ध्यान रखना प्रत्येक शॉर्टकट को ध्यान से लिखते जाइएगा नोटबुक के ऊपर। तो शॉर्टकट्स याद रखनी है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देखना है। फिर भी भूल जाए तो वापस आप वीडियो देख सकते हो। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाकर आप क्या कर सकते हो? फाइल को सेव, फोल्डर को बना सकते हो। तो मैंने फोल्डर बना लिया। अब मैं फोल्डर का नाम देता हूँ JCS अड्डा 30x12। तो मैंने नाम दे दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, फोल्डर में इस तरह के किसी भी सिंबल को यूज़ नहीं किया जा सकता। देखिए आपके पास ये जो नीचे लिखा आ रहा है, ए फाइल कैन नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, स्लैश हो गया, ये जितने भी सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले सिंबल, वो सिंबल्स आप फोल्डर के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान रख लीजिएगा, इन सिंबल्स का आप फोल्डर में यूज़ नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो वो उठाएगा नहीं। तो ध्यान रखना है ये नाम आपको नहीं देने हैं। तो मैंने बिना उसके दे दिया। तो आगे देखिएगा मैंने यहाँ नाम देना है, फाइल का नेम। ध्यान रखना है फाइल का नेम अवश्य देना है और वो नेम देना है जिससे आप उसको याद कर सको और उसे ढूंढ सको बाद में। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया मेरे ही नाम से, जतिन के नाम से। मैंने को पहले क्या किया, उसकी लोकेशन को सेट किया, एफ ड्राइव में फोल्डर बनाया JCS के नाम से, उसको मैंने ओपन कर दी। ऊपर आपको यहाँ पे लोकेशन क्या आ गई, अब
कंप्यूटर में कौन सी ड्राइव, एफ ड्राइव में कौन सा, JCS अड्डा 3012 के नाम से क्या हो गया, एक फोल्डर हो गया। अब इसी में मैंने यहाँ फाइल का एक क्या दे दिया, नेम। देखिए यहाँ पे आपको फाइल नेम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्या नाम दे दिया मैंने, जतिन नाम दे दिया है। अब देखिए नीचे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, सेव एज टाइप, कि आप फाइल को किस तरह में, किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। अब बच्चा कहता है सर जी मुझे तो क्या पता ये क्या चीज़ है। मैं आप बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई फाइल PDF के रूप में खुलती है, कोई पिक्चर के रूप में खुलती है, तो वो जो होता है वो उसका टाइप होता है, तो उसको यहाँ पर सेट किया जाता है। लेकिन MS वर्ड में जब भी आप सेव करोगे शुरू में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होता है, क्योंकि MS वर्ड में क्या बनाते हो, डॉक्यूमेंट ही तो बनाते हो, तो इसीलिए वो शुरू में किस रूप में सेव होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में। लेकिन बाद में आप उसकी जो पोजीशन है यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टाइप्स मिल जाएंगे, उन्हीं में से आप चेंज कर सकते हैं। इनकी मैं आपको डिटेल में आगे एक वीडियो बना दूंगा कि टाइप को कैसे बदला जाता है, यदि हमारी कोई फाइल है उसको PDF में कैसे आप सेव करोगे। और भी यहाँ पे जो दे रखे हैं मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ क्या क्या दे रखा है आपको। उसके लिए आपको यदि और कुछ ऐड कर PDF के रूप में सेव करना हो तो उसके लिए ऐड ऑन सिस्टम होता है, जिसको मैं आपको करके बता दूंगा कि ऐड ऑन कैसे ऐड किया जाता है, कि बाद में PDF के रूप में सेव किया जाए या और किसी फॉर्मेट में जो यहाँ नहीं दे रखे उनमें कैसे सेव किया जाए। तो वो कैसे करेंगे वो हम आगे की एक वीडियो में देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो हमें दे रखे हैं, जैसे आपको दे रखा होगा यहाँ पर कि ये जो आपका है वर्ड डॉक्यूमेंट है, इनेबल डॉक्यूमेंट्स है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007-93 वाला है। तो ध्यान रखना है ये जो ऑप्शन दे रखा है तीसरा, वर्ड 97-2003 डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन आप यदि सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो फाइल है 2003 में भी खुल पाएगी और 2007 में भी खुल पाएगी। लेकिन यदि आपने 2007 में सेव कर दी या 10 में सेव कर दी या 13 में या 16 में या 19 में, तो वो जो फाइल होगी वो 2003 वाले वर्जन में नहीं खुलेगी। ये बात का स्पष्ट तौर पर ध्यान रखें। यदि कोई फाइल आपकी 2003 वर्जन में सेव है, वो फाइल 2007, 10, 13, 16, 19 में नहीं खुलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। जब भी आप 2007-3 में बनाएं, 7 और 10, 13, 16, 19 में बनाएं, तो आप उसे वर्ड डॉक्यूमेंट 2003 में ही सेव कर दें, यदि आपने उसे बाद में 2003 में खोलना हो तो। नहीं तो मैं किस में कर दूंगा, कर देंगे आप किस में, वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट कर दिया एक बार और मैंने उसे क्या कर दिया, यहाँ पर सेव भी कर दिया। अब ये फाइल क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। कहाँ सेव होगी, ये सेव होगी आपके JCS अड्डा नाम के एक फोल्डर में। वापस से देख लेते हैं एक बार इसको। फाइल में जाना है या ऑफिस में जाना है, यहाँ सेव में जाना है, आपका JCS अड्डा के नाम से फोल्डर है और इसमें किस नाम से आप सेव कर रहे हो, जतिन के नाम से। तो ये फाइल आपकी ऑलरेडी सेव्ड है, तो ये फाइल आपकी क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। अब देखिए मैं इसे वापस से इसे बंद कर रहा हूँ एक बार MS वर्ड को, तो हम देखते हैं वहाँ में फाइल मिलती है या नहीं मिलती। तो देखिए मैंने इसको सेव कहाँ किया था, F ड्राइव में। अरे कहाँ किया था, F ड्राइव में। अब पहले F ड्राइव को ओपन करेंगे, तो F ड्राइव को ओपन करने के लिए पहले हमें माई कंप्यूटर खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा, माई कंप्यूटर। अब माई कंप्यूटर खुलेगा कैसे, तो Window+E, कौन सी शॉर्टकट की, Window+E शॉर्टकट दबाइएगा तो वहाँ आपको मिलेगा न्यू वॉल्यूम F मिल रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। देखिए JCS अड्डा 13-12 मिल रहा है, यहाँ भी फाइल नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे हम सेव नहीं कर पाए उसे। तो चलिए दोबारा देख लेते हैं उसको सेव क्यों नहीं हुई। वो कई बार एरर आ जाती है, कई बार मैंने वापस से वही मैटर लिखा, तो मैंने फाइल में गया या ऑफिस में गया, यहाँ सेव पे क्लिक किया, यहाँ मैंने उसका एक नाम दे, पहले लोकेशन सेट कर देते हैं, F ड्राइव JCS अड्डा, मैंने नाम दे दिया जतिन और मैं उसे क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो देखिए अब सेव हो चुकी है। अब पता कैसे चलेगा कि ये सेव हुई या नहीं हुई, यही हम देख सकते हैं। जैसे पहले हमें पता नहीं चल पाया तो मैं आपको बता देता हूँ, देखना कैसे है। आपको टाइटल बार के ऊपर यहाँ जहाँ आपका लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट 1, अब डॉक्यूमेंट 1 की जगह आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वही नाम आ जाएगा जिस नाम से आपने उसको सेव किया है। तो देखिए यहाँ आपको लिखा रहा है जतिन नाम का, जतिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये फाइल उस नाम से अब क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। तो अब देखते हैं वापस से बंद करके
कि ये एफ ड्राइव में सेव हुई या नहीं हुई। तो देख लेते हैं, इसको बंद करिएगा एक बार और देखिए विंडो ई करना है। विंडो ई से क्या खुलेगा, माई कंप्यूटर खुलेगा। अब माई कंप्यूटर खुल चुका है तो कहाँ जाना है, एफ ड्राइव में चले गए। क्या नाम था, JCS अड्डा। तो देखिए यहाँ आपको जतिन नाम की यहाँ फाइल दिखाई दे रही है, क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब देखिए ये तो हुआ आपको डायरेक्टली एफ ड्राइव में जाकर खोलना, लेकिन आप काम कर रहे हो MS वर्ड में और आपने उस फाइल को यहीं वापस से खोलना है। तो आपको क्या करना होगा, एक शॉर्टकट होता है, ऑप्शन होता है ओपन नाम का। किस नाम का, ओपन नाम का। ओपन नाम के ऑप्शन में क्या होगा, आप क्या करोगे, Ctrl+O दबाओगे, या इसकी एक शॉर्टकट और भी होती है जिसको मैं वो भी बता देता हूँ, Ctrl+F12। तो ये दूसरी शॉर्टकट होगी। तो इन शॉर्टकट्स को आप यूज करके हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओपन कौन सी फाइल होगी, जो क्या होगी, पहले से सेव्ड होगी। अब सेव्ड करने के लिए मैंने आपको तरीका पहले ही बता दिया है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। और पिछली क्लास किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो वो पहले देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको MS वर्ड को स्टार्ट करने का तरीका भी बता दिया था और उसके कुछ बेसिक ऑप्शंस को भी मैंने डिस्कस कर दिया था। तो देखिएगा ओपन कैसे किया जाएगा। तो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया, Ctrl+O दबाइएगा, Ctrl+O या Ctrl+F12। अब देखिएगा इसको क्या करना है, आपको जाना उसी लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर आपने फाइल को क्या किया था, सेव किया था, उसी लोकेशन पर आपको जाना है। तो मैंने कहा देखिए सबसे पहले हम जाते हैं उसी लोकेशन पर। तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ आपको वापस जाना है। कौन सी ड्राइव है, F ड्राइव है। या आप वहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ लिख कर भी कर सकते हो। और मैंने कौन सी जगह पे सेव किया था, JCS अड्डा नाम के फोल्डर में किया था। तो देखिएगा यहाँ पर जतिन नाम की फाइल आ रही है। आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है। तो ये फाइल क्या हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो देखिए उसमें वही मटेरियल है जो मैंने उसमें टाइप किया था। तो देखिए आपको दोनों तरीके आ गए होंगे, फाइल को सेव करना और ओपन करना। अब देखिए दोनों तरीके आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी कर सकते हो, या ऑफिस बटन या फाइल मेन्यू में जाकर भी कर सकते हो। देखिए दोनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ओपन वाला भी आ जाएगा यहाँ से और सेव वाला भी यहाँ से आ जाएगा, सेम बॉक्स। या आप क्विक एक्सेस टूल बार से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करके भी आप यहाँ से बॉक्स खोल सकते हो। ऑलरेडी फाइल सेव है तो वहाँ से ऑप्शन सेव वाले से नहीं खुलेगा। ध्यान रखना है, यदि आपकी कोई फाइल पहले से सेव्ड है उसी में आप सेव करेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारी ये फाइल इस समय सेव है वर्तमान में, इस नाम से, जतिन के नाम से सेव है। मैंने कुछ न्यू लाइन्स ऐड कर दी या न्यू मैटर ऐड कर दिया, न्यू कुछ भी ऐड कर दिया। मैंने जैसे क्या किया, राहुल इज वेरी गुड बॉय। तो मैंने क्या किया, यहाँ लाइन्स ऐड कर दी, दो एक लाइन ऐड कर दी। अब लाइन ऐड करने के बाद क्या हुआ, बच्चा कहता सर जी क्या ये मेरी लाइन सेव हो गई होगी उसी में, जतिन नाम की फाइल में। मैंने कहा नहीं। वो कहता सर जी कैसे होगी फिर। मैंने कहा यहीं पे क्या कर दो, Ctrl+S कर दो। तो वो जो अभी लाइन लिखी है वही जतिन नाम वाली फाइल में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, Ctrl+S कर दिया, तो ये फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। अब ध्यान रखना है, जब भी फाइल को दोबारा सेव कर रहे हो, जैसे मान लो एडिटिंग करने के बाद उसी में सेव कर रहे हो, एडिटिंग करने के बाद उसी में सेव कर रहे हो, तो स्टेटस बार पर आपको कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जहाँ अभी ध्यान रखिएगा उस पर ध्यान देना है, जहाँ मेरा पॉइंटर होगा इस लोकेशन पर, जहाँ मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है और व्यूज़ के बिल्कुल नीचे आपको कुछ दिखाई देगा। जब आप पहले से सेव फाइल में कोई बदलाव करने के बाद उसमें सेव करोगे, उसी में सेव करोगे, तो यहाँ कोई पट्टी सी दिखाई देगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि बाद में जो मैटर चेंज किया है वो उसी में सेव हो गया। तो देख लेते हैं एक लाइन और ऐड करके, बट ही इज़ वेरी लेजी। मैंने एक लाइन और ऐड कर दी। तो देखिएगा मैं वापस से Ctrl+S करूँगा तो देखिएगा नीचे कुछ अभी आपको दिखाई दिया होगा।
तो देखिए अभी वापस लाइन सेव हो चुकी है। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे के अंदर जो ऑप्शंस होंगे, मैंने अभी तक आपको 2 ऑप्शन सिखाए हैं। वो ऑप्शन कौन कौन से थे आपके ऑप्शन थे सेव और आपका ओपन। अब देखिएगा जतिन नाम की फाइल आपकी ऑलरेडी सेव्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको वापस से खोलता हूँ। तो कंट्रोल O करेंगे या कंट्रोल प्लस F12 करेंगे, फिर से F ड्राइव में जाएंगे और हम क्या करेंगे, JCS अड्डा में जाएंगे और जतिन नाम का फोल्डर को ओपन करेंगे। तो फोल्डर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, आपकी ये जो फाइल है सेव्ड है, लेकिन आप चाहते हो उसको सेव एज करना। नाम तो सुना ही होगा बच्चा सेव एज का। अब कोई बच्चा कहता है सर जी सेव और सेव एज में अंतर क्या है। मैंने कहा आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। बच्चा कहता है सर जी पहले इसकी शॉर्टकट बता दो। मैंने कहा देखो बच्चा F12 यूज़ करना है आपको सेव एज करने के लिए। क्या करना है, F12। या तो आप F12 से कर सकते हो, या आप कहाँ जाओगे, फाइल या ऑफिस बटन में जाओगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज का। तो देख लीजिएगा यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप किसी से भी करिएगा जो आपको आसान लगे। तो देखिए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ भी सेव एज का ऑप्शन है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको फाइल टैब पे। तो ध्यान रखना है, कहीं से भी आप कर सकते हो। अब देखिएगा सेव एज करने पर होगा क्या, आपकी जो पहले से सेव फाइल है आप उसकी या तो बदलना चाहते हो लोकेशन, जैसे पहले मैंने F ड्राइव में सेव किया, अब आप E ड्राइव में करना चाहते हो, या आप F ड्राइव में किसी नए फोल्डर में करना चाहते हो। ध्यान रखना है लोकेशन बदलनी है, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, आपकी फाइल का नाम बदलना होगा। तीसरा काम होगा फाइल का टाइप बदलना होगा। तो ध्यान रखना है सेव एज करते समय 3 चीज़ें बदली जा सकती हैं, फाइल का नाम, फाइल की लोकेशन, फाइल का टाइप। अब ध्यान रखना है जब भी आप तीनों में से कोई एक चीज़ बदल देंगे तो फाइल नई बन जाएगी, पहले वाली भी रहेगी और बाद वाली भी रहेगी। ध्यान रखना है इस बात का। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। तो देखिएगा सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने F12 दबाना है। मैंने दबाया, F12 दबाने के बाद आपने उसकी जो लोकेशन है E ड्राइव करनी है। क्या, कौन सी ड्राइव करनी है, E ड्राइव। अब मैंने E ड्राइव में एक फोल्डर बना दिया, न्यू फाइल्स बना दिया। क्या, फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की मैंने अभी भी बताई थी, कमेंट बॉक्स में बताइए फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए एंटर करेंगे तो नया फोल्डर बन जाएगा। मैं और कुछ नहीं बदल रहा, सिर्फ मैंने क्या बदली, उसकी लोकेशन बदली। क्या कर दी, ई ड्राइव कर दी। तो देखिएगा अब ये जो फाइल है जतिन नाम की, ये आपको मिलेगी कहाँ, आपकी ई ड्राइव में भी मिलेगी और F ड्राइव में भी मिलेगी। लेकिन ई ड्राइव में जो फाइल है उसमें ये लाइन नहीं है, ये वाली लाइन्स नहीं है, और F ड्राइव में जो फाइल है उसमें वो लाइन नहीं मिलेगी और ई वाली में मिलेगी। तो देख लेते हैं, आप उसे खोल के देख लेते हैं फाइल्स को, कैसे पता चलेगा। विंडो ई करेंगे आप, तो विंडो ई करने के बाद पहले हम देखेंगे F ड्राइव वाली फाइल किसमें थी, JCS अड्डा फोल्डर में थी। तो देखिएगा यहाँ आपको सिर्फ ओनली राहुल इज़ वेरी गुड वाली लाइन एक्स्ट्रा मिल रही है। अब मैं खोलता हूँ आपकी ई ड्राइव की फाइल्स, ई ड्राइव खोलेंगे विंडो ई से, जिसमें हमारा फोल्डर था कौन सा, न्यू फाइल्स के नाम से था। देखिए यहाँ आपको जतिन नाम की फाइल भी वापस से मिल रही है, लेकिन इसमें ऊपर की जो 2 लाइन है वो एक्स्ट्रा एडेड है। तो ध्यान रखना है सेव एज से क्या होगा, या तो आप तीनों में से कोई चीज़ जो चेंज कर दोगे, चाहे लोकेशन है, चाहे नाम है, चाहे टाइप है, तो आपकी फाइल नहीं बन जाएगी, दूसरी फाइल बन जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक ही लोकेशन पर एक ही नाम की फाइल कभी भी सेव नहीं होती। तो उसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके सिखा देता हूँ। तो देखिएगा यही जतिन नाम की फाइल है, मैं इसी को वापस से सेव एज करके बिना कोई चेंजेस किए ई ड्राइव में ही रख रहा हूँ, नाम भी वही रख रहा हूँ और टाइप भी वही रख रहा हूँ, यानी कि कोई बदलाव नहीं कर रहा। तो मैं सेव करने गया, सेव हो चुकी है क्योंकि पहले से सेव है। लेकिन अब मैंने क्या किया, कंट्रोल N किया। अब मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कंट्रोल N किस लिए होता है। न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट
की शॉर्टकट होती है Ctrl+N, कि मेरा नया डॉक्यूमेंट, नया मतलब खाली ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब खाली डॉक्यूमेंट चाहिए तो क्या दबाएंगे, Ctrl+N दबा दिया मैंने। अब मैंने यहाँ फिर से कुछ लिख दिया, वही वाला मटेरियल, F12 दबाया या सेव के लिए मैंने Ctrl+S दबाया। अब देखिए लोकेशन भी वही है, ई ड्राइव यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ई ड्राइव है, और नाम भी पहले से हमारा जतिन नाम से सेव है फाइल, और टाइप भी हम वही रखेंगे। लेकिन अब देखते हैं क्या एरर आती है। मैंने नाम क्या रख दिया, वापस से जतिन रख दिया। अब जैसे ही मैंने नाम रखा और मैं सेव करने जा रहा हूँ तो वो ये कह रहा है वी कैन नॉट, ध्यान से एरर पढ़िएगा, वर्ड कैन नॉट गिव ए डॉक्यूमेंट द सेम नेम एज एन ओपन डॉक्यूमेंट। तो ध्यान रखना ये पहले से सेव है इसी लोकेशन पर, और इसी लोकेशन पर इसी नाम की फाइल दोबारा सेव नहीं होगी। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। तो देखिएगा ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब ध्यान रखना है न्यू डॉक्यूमेंट्स किससे आएगा, ओपन Ctrl+N से आएगा। या आप देखिएगा यहाँ से भी आप ऑप्शन लेके कर सकते हो, न्यू ऑप्शन पे क्लिक करके। तो ध्यान रखना है। तो मैंने अभी तक आपको 4 ऑप्शन सिखा दिए हैं, न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। यदि आपको इस पर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो फट से लाइक ठोकें और शेयर करें। और क्या करें बच्चा, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आप फ्रेंड्स को शेयर करेंगे हम आपके लिए और भी न्यू क्लासेस प्रतिदिन बढ़ाते चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते चले जाएं और इसे सब्सक्राइब कराते चले जाएं। तो देखते हैं अगला ऑप्शन क्या होगा हमारा, अगला ऑप्शन। तो देखिएगा अगला ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा आपका, उसका नाम है बच्चा प्रिंट। अब अक्सर बच्चा ऑफिस में काम करता है, कोई भी ले लो, कोई भी बड़े से बड़ा, जो छोटे के आगे आजकल क्या हो जाता है, बड़ा भी डाउन आ जाता है उसको नॉलेज को देखकर। यदि आपको अच्छी नॉलेज होगी तो बड़े लोग भी आपसे कुछ जानकारी लेंगे। तो अच्छी नॉलेज लेने के लिए आपको हमारे चैनल पर सभी वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो प्रिंट ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो आपको पहले इसकी शॉर्टकट पता। तो ये जो प्रिंट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी Ctrl+P। क्या होती है बच्चा प्रिंट की शॉर्टकट की, Ctrl+P होती है। तो प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। तो देखिएगा एक चीज़ और, हम आपके लिए आगे कुछ एक शॉर्टकट की भी एक फुल वीडियो लाएंगे, उसको भी आप देखिएगा, जिसमें हम बहुत सारे एक्स्ट्रा शॉर्टकट्स भी उस आपके लिए लाएंगे, ताकि जब बेसिक लेवल सीख जाएंगे और फिर हम एडवांस लेवल को ट्राई करेंगे ताकि आपको एडवांस चीज़ें भी सिखाई जाएं। बट पहले हम उसको बेसिक लेवल तक सीखेंगे जिससे हम काम करना आ जाए, और फिर हम उसे एडवांस लेवल तक सीखेंगे ताकि हमें बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाए। तो देखिएगा प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। अब बच्चा कहता है सर जी हमें प्रिंट निकालना तो आता नहीं है, हमें शॉर्टकट तो पता है। तो मैंने कहा सबसे पहले आपको प्रिंटिंग की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए जब भी आप कोई भी मैटर बनाया, जैसे आपने अभी ये मैटर टाइप मेरे सामने लिखा, मैंने आपके सामने, अब मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट करने से पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, इसका प्रीव्यू, कि ये यदि मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये कैसा प्रिंट होके आएगा। तो आपको करना क्या है, Ctrl+F2 दबाना है। क्या दबाना है, Ctrl+F2, जिससे क्या दिखेगा आपको, प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। क्या दिखेगा बच्चा, प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। अब देखिए यदि आप प्रिंट निकालेंगे इसका तो ये ऐसा दिखाई देगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि यदि आप इसे प्रिंट निकालते हैं तो आपको ऐसा दिखाई प्रिंटिंग में दे लेगा। तो प्रीव्यू का मतलब होता है प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देखना, यानी प्रिंट करने से पहले देखना कि यदि मैं इसे प्रिंट करूं तो कैसा दिखाई देगा। तो इसी तरह दिखाई देगा जैसा आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सामने जूम कर देता हूं। तो अब देखिए यदि आपको लगता है कि ऐसा प्रिंटिंग में ना आए तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, पेज को सेट करना पड़ेगा। जैसे कोई टेक्स्ट है पेज के अंदर नहीं आ रहा, या पेज के अंदर जो मैटर है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, या कुछ भी एनी प्रॉब्लम्स आ रही है, पेज से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेज सेटअप का, यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेज सेटअप का, पेज सेटअप के ऑप्शन में यदि आप जाएंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है और साइज है। अब देखिए पहले इसे समझिएगा, मार्जिन क्या होता है। मार्जिन जो होता है आपके पेज के साइडों का जो खाली स्पेस होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये खाली स्पेस आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ, ये रहा। और यानी कि जो साइडों में खाली जगह होगी, ऊपर भी खाली जगह आ रही है, लेफ्ट में भी आ रही है, इसी तरह बॉटम में भी आपको जगह मिल रही होगी। तो ये सब क्या हैं, आपके मार्जिन्स हैं। यानी कि पेज के ऊपर, पेज के नीचे, पेज के लेफ्ट साइड में, पेज के राइट साइड में, ये क्या होंगे, मार्जिन होंगे। जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। अब देखिएगा मार्जिन को चेंज कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिएगा। आप कहाँ जाना है, आपको सबसे पहले Ctrl+F2 करना है, जिससे आप प्रिंट प्रीव्यू देख पाओगे। फिर आपने कहाँ जाना है, मार्जिन में जाना है। कहाँ जाना है, मार्जिन्स में। मार्जिन्स में जाने के बाद आपका जो नॉर्मल मार्जिन होगा, बाय डिफॉल्ट मार्जिन नॉर्मल होता है, वो भी कितना है, टॉप से 1 है, बॉटम से भी कितना है, 1 है, और लेफ्ट से भी कितना है आपका, 1 है। ये सब मार्जिन्स आपको सेट करने हैं। और उसी के साथ आप क्या करिए, यदि आपने कुछ और बढ़ाने हैं तो आप कस्टम मार्जिन में चले जाइए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कस्टम मार्जिन का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है बच्चा, कस्टम मार्जिन का ऑप्शन। तो कस्टम मार्जिन ऑप्शन में यदि आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक टेबल खुल के दिखेगी, दिखाई दे रही होगी आपको टेबल, मैंने जूम कर दिया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला मार्जिन्स का। मार्जिन्स में देखिए आपको टॉप लिखा आ रहा है 1, बॉटम लिखा आ रहा है 1। ध्यान रखना ये इंचेस में है। हम इसकी जो यूनिट है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरू में बाय डिफॉल्ट जो है ये 1 इंचेस यानी का ही दिखाई देता है। इसकी यूनिट इंचेस में ही दिखाई देती है, लेकिन बाद में चेंज कर सकते हैं, हम आगे देखेंगे। तो देखिए इंचेस में है, अभी ये 1-1 इंचेस का आ रहा है। 4 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया और राइट हो गया, और एक नीचे आ रहा है गटर। अब बच्चा कहता है सर जी 4 मार्जिन तो मैंने सुने हैं कि जो ऊपर भी होता है नीचे भी होगा, स्पेस हमने पेजों में देखा है। सर जी गटर मार्जिन क्या होता है? मैंने कहा बच्चा गटर मार्जिन जो होता है कचरा मार्जिन थोड़ी ना होता है। बच्चा कहता है सर जी गटर मार्जिन कचरा मार्जिन, मैंने कहा नहीं, कचरा मार्जिन नहीं होता, ये होता है बाइंडिंग की जो खाली जगह छोड़ी जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा कुछ किताबें जब बाइंड कराई जाती हैं तो लेफ्ट साइड में बाइंडिंग के लिए भी जो जगह घेरेगा वो, उसके लिए भी तो जगह चाहिए होगी उसको। तो मैंने कहा जो बाइंडिंग के लिए जो खाली जगह छोड़ी जाएगी वही क्या होगा, गटर मार्जिन होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मार्जिन्स में जाइए, कस्टम मार्जिन में जाइएगा, फिर कहाँ जाइएगा बच्चा, गटर मार्जिन में। मैंने कितना करना है वो आप देख लीजिएगा, 1 इंच का करना है या 0.5 इंच का करना है। ये मैंने 0.5 इंचेस का कर दिया है। अब बात आती है गटर की पोजीशन की। आपको दिखाई दे रहा होगा गटर पोजीशन। अब गटर की पोजीशन क्या होती है, मैंने कहा आपने देखा होगा कि कुछ डायरीज, यदि आपने प्रिंटिंग करनी है डायरीज के फॉर्मेट में ताकि जो बाइंडिंग है ऊपर की ओर हो, और यदि आप चाहते हो किताबों की जैसे कॉपियों की जैसे बाइंडिंग करना, जिनकी बाइंडिंग लेफ्ट साइड से होती है, जो लेफ्ट साइड से बाइंड किए होते हैं बाएं साइड से, या कोई ऊपर से की होती है डायरी, तो यदि आप चाहते हो बाइंडिंग को लेफ्ट साइड से करना तो यहाँ आप ऑप्शन क्या कर दोगे, लेफ्ट कर दोगे। यदि आप चाहते हो टॉप से करना तो टॉप कर दोगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ टॉप कर दिया। जब भी मैंने टॉप किया तो जब आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है तो ऊपर टॉप में डॉटेड ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं जो बता रही हैं कि जो हमारी गटर की जो पोजीशन है वो टॉप है, यानी बाइंडिंग की आपने क्या सेट कर दिया, टॉप सेट कर दिया। उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। तो ये जो आप देखिएगा आपका जो मार्जिन है वो बढ़ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपका 1 इंच का था, अब आपका 1.5 इंच का हो चुका है टॉप से। यदि आप चाहते हो और भी चेंज करना मार्जिन तो आप वही करेंगे, Ctrl+F2 और मार्जिन्स में जाएंगे, यहाँ आप कर देंगे कस्टम मार्जिन्स, और मैंने जो मार्जिन की पोजीशन है वो लेफ्ट कर दी गटर की। देखिए यहाँ अब क्या हो गया, यहाँ आपका हो गया लेफ्ट साइड से ब्लैकिश। तो अब देखिएगा ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब मैं 1-1 इंच का कर देता हूँ तो देखना है, देखिएगा यहाँ पे आपकी जो ये चीज़ है आपकी साइडों में लेफ्ट साइड में स्पेस और बढ़ गया,
क्यों बढ़ा? क्योंकि मैंने 1 इंच का मार्जिन गटर भी सेट कर दिया। तो ध्यान रखना है, गटर मार्जिन किस लिए होता है? बाइंडिंग के लिए, खाली जगह छोड़ने के लिए होता है। अब देखिएगा आगे के ऑप्शंस, जब आप कंट्रोल प्लस F2 करते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा पेज सेटअप में ओरिएंटेशन। अब बच्चा कहता है सर जी ओरिएंटेशन क्या होता है? मैंने कहा पेज अभी कैसा दिख रहा है? बच्चा कहता सर जी लंबाई में आ रहा है। मैंने कहा यदि आपने देखा हो कभी किसी साइबर कैफे पे गए हो तो वहाँ आपको पेज चौड़ाई में दिखाई देता है। वो तो सर जी कैसे? मेरे को तो नहीं पता। मैंने कहा आपने देखा नहीं ऐसे, जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है चौड़ाई में? तो मैंने कहा हाँ जी सर जी। अब तो कहता है बच्चा हाँ जी मैंने देखा है। मैंने कहा ये जो पोजीशन लंबाई से अब चौड़ाई में गई है वो कहाँ से गई है? मैंने कहा बच्चा ओरिएंटेशन से गई है। अरे कहाँ से गई? ओरिएंटेशन से। तो मैंने क्या कर दिया? लैंडस्केप कर दिया। ध्यान रखना ओरिएंटेशन 2 होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब मैंने क्या कर दिया? लैंडस्केप यानी चौड़ाई। जब भी चौड़ाई में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? लैंडस्केप। अब लंबाई में करना है तो क्या करना पड़ेगा? पोर्ट्रेट। तो ध्यान रखना है ओरिएंटेशन 2 होते हैं जो आपको लंबाई और चौड़ाई में बदलने का सिस्टम देते हैं। अब बच्चा कहता है सर जी तीसरा ऑप्शन मैंने देखा था, इसमें साइज लिखा हुआ था। मैंने कहा हाँ लिखा हुआ था। तो मैंने कहा देखो फिर साइज। तो मैंने कहा जब भी आप जाते हो प्रिंट निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके प्रिंटर में पेज लगा है वही आपको यहाँ पर सेट करना होगा। जैसे अधिकतर हम पेज कौन सा यूज़ करते हैं? A4 यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं? A4। अब A4 साइज़ का पेज यहाँ मैं जाकर चेंज कर दूंगा। क्या करना पड़ेगा? A4। तो मैंने A4 कर दिया। यदि आपने लेटर साइज़ पे प्रिंट करना है तो आप यहाँ से लेटर भी कर सकते हो। तो जो भी आपने करना हो आपको अलग अलग यहाँ पे पेज साइज़ मिल जाएंगे। जो भी करोगे आपका साइज़ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना है, पेज का साइज आपका सेट हो गया, ओरिएंटेशन सेट हो गया, आपका मार्जिन भी सेट हो गया। अब बच्चा कहता है सर जी मुझे जूम का ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रीव्यू के अंदर। मैंने कहा आप जूम करके देख सकते हो। वो कहता है कि आप जूम करके देखना चाहते हो, कितना प्रतिशत जूम कर सकते हो। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में बताया था MS वर्ड की कि आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हो। अभी मैंने 200 कर दिया। MS वर्ड में कितना कर सकते हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप MS वर्ड में कितना जूम कर सकते हो सबसे ज़्यादा। तो देखिए मैंने 200% कर दिया है तो मैंने जूमिंग करके भी देख लिया। अभी मैं यहाँ से 100% कर लेता हूँ। अब बच्चा कहता है सर जी यहाँ मुझे 1 पेज का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, नीचे 2 पेजेस का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा सर जी इसका ऑप्शन का यूज़ करके बताओ ये क्या है। तो मैंने कहा पहले मेरे को इसको क्लोज़ करना पड़ेगा पहले इसके लिए, क्योंकि मुझे 2 पेजेस लेने हैं या 3 पेजेस लेने हैं। अभी मैंने 3 पेजेस ले लिए हैं। फिर से मैं कंट्रोल प्लस F2 कर रहा हूँ। किस लिए करते हैं कंट्रोल प्लस F2? प्रिंट प्रीव्यू के लिए। 2 पेजेस कर रहा हूँ पहले। अब 2 पेजेस कर दिए मैंने और जूम को थोड़ा क्या कर दिया? कम कर दिया। 2 पेजेस कर रहा हूँ मैं, 2 पेजेस करा और जूमिंग को भी क्या कर दिया? कम कर दिया, 75% पे कर दिया। तो जैसे जैसे आप 2 पेजेस करेंगे तो आपको 2 पेजेस दिखेंगे, या पेज विड्थ कर देंगे तो आपके पेज की पूरी चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना ये ऑप्शंस आपको प्रैक्टिकली करके ही समझ आएंगे। शो रूलर से क्या होगा? रूलर हाइड हो जाएगी, वापस आ जाएगी। कल की क्लास में मैंने रूलर को हाइड करना और भी बताया था, कैसे हाइड करते हैं वो भी आप करके देख लीजिएगा। मैग्नीफायर क्या होता है? जूम करके देखना। थोड़ा जो ये जूम अलग है, मैग्नीफायर अलग होता है। अब मैग्नीफायर से क्या होगा? हम सिर्फ जो आपका पेज है उसको थोड़ा चौड़ाई में करके देख सकते हैं, जूमिंग की तरह या थोड़ा सा, लेकिन परसेंटेज की वैल्यू जो 61 to 100 होती है, बस इतना ही अंतर आ रहा है। देखिए नीचे आप ध्यान रखना, यहाँ से मैग्नीफायर कम करते हैं तो 61 रहता है, और यदि मैग्नीफायर को बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। अब कितना हो गया? ध्यान रखना कितना हो गया? 100 हो चुका है मैग्नीफायर बढ़ाने के बाद। तो ध्यान रखना है ये मैग्नीफायर होता है। नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे जाना हो, प्रीवियस पेज पे जाना हो तो ये ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू को बंद करना हो तो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से। और इसके अलावा प्रिंटिंग में जाना आपने, जब भी आप प्रिंटिंग में जाएंगे, अब प्रिंट देखो सब कुछ सेट हो चुका है पेज, अब आपको लगता है कि प्रिंट निकाल लेना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले एक जो बॉक्स निकल के आया है, इस बॉक्स में आपको प्रिंटर का नाम देना है। लिखा है ना सैमसंग SCX
4650 4X1121S सीरीज़। तो ये हमारे प्रिंटर का नाम है। जो भी प्रिंटर होगा आपके कंप्यूटर में, ध्यान रखना है प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए, प्रिंटर चलना चाहिए हमारे कंप्यूटर पे, तभी नाम यहाँ पर शो होगा। अब जिस प्रिंटर से आप प्रिंट निकलना चाहते हैं उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पेजेस रेंज आ रही है, यहाँ पेज कितने पेज आपको निकालने हैं वो भी आप सेट कर देंगे और नंबर ऑफ कॉपीज़ हो गई, ये सब सेट करेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले सेट कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप जाएंगे प्रिंट ऑप्शन के अंदर तो यहाँ से आप ऑल पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑल करिएगा। पेजेस, तो पेजेस में मान लो आपके पास 5 पेज हैं तो आप 1 से 2 करना चाहते हैं या 1 से 3 करना चाहते हैं, तो जितने करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर देंगे। फिर नंबर ऑफ कॉपीज़, 1 से 3 पेजेस की कितनी कॉपियाँ आप निकालना चाहते हैं, मैंने 4, 5, 6 जितने आपको करने हो आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा ऑल पेजेस करने हैं, ऑल पेजेस। ओड पेजेस मतलब पहले आप चाहते हो 1 से 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के पेज प्रिंट हो, या आप चाहते हो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह पेज प्रिंट हो, तो इवन करेंगे, ओड करेंगे, या जैसे भी आप करना चाहो तो वैसे निकल जाएंगे। ओड करोगे तो 1, 3, 5, 7 निकलेंगे, इवन करोगे तो क्या निकलेंगे 2, 4, 6, 8। जैसे अभी देखा हो उल्टे पेजेस करके आगे पीछे आता है तो वो कहाँ से होगा, यहीं से हो सकता है। या आपने देखा होगा कभी कभी एक ही शीट पर 5-5 पेजेस आ जाते हैं, 6-6 पेजेस आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, जैसे आपने देखा होगा पेजेस बचाने के लिए किया जाता है सब कुछ, पेज पर शीट, एक पेज पर कितने पेज लाना चाहते हो, शीट लाना चाहते हो, तो मैंने 4 कर दिए तो 4 आ जाएंगे। तो ओके करेंगे, जब आप प्रिंट निकालने जाएंगे प्रिंट निकलेगा तो आपके पास कितने पेज आ जाएंगे, एक ही शीट पर 4 पेजेस आ जाएंगे। तो ध्यान रखना है। इसी तरह आप प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी नहीं समझ आया प्रिंट का ऑप्शन तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सिर्फ आपको प्रिंट का ऑप्शन सिखा दिया जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना है, वीडियो को रोक रोक के देखिएगा और आराम से चला के एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो ये जिस भी प्रिंटर का मैंने इंस्टॉल कर रखा है, देखिए अभी मेरे पास टेक्स्ट नहीं है और एरर आ रहा है यहाँ पर एक बार प्रिंटिंग में। तो इस तरह आपको प्रिंट निकालना है। तो ये आपका प्रिंट का ऑप्शन यदि आपको समझ आ गया हो तो कमेंट करके यस लिख दीजिएगा कि आपको समझ आ गया है। और यदि नहीं समझ आया फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वापस से समझा देंगे। तो देखिएगा आगे का ऑप्शन, आगे के जो ऑप्शन हैं प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है। ये ऑप्शंस थोड़ा जब आपका वर्ड के 4 एक टैब पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये बाद में ही आपको समझ आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट देखिए क्लोज ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। क्लोज ऑप्शन किस लिए काम आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोज ऑप्शन का जो यूज़ होता है वो करंट जो डॉक्यूमेंट होता है, जो करंट डॉक्यूमेंट होता है क्लोज का काम होता है, इसकी शॉर्टकट भी लिख लीजिएगा, Ctrl+W या Ctrl+F4 दोनों यूज़ कर सकते हो। अब बच्चा कहता है सर जी मैं शॉर्टकट का क्या करूं, मुझे काम ही नहीं पता। तो मैंने कहा देखो काम, Ctrl+W दबाओगे तो आपसे पूछ रहा क्या है, देखिए जूम करके देखिए, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू डॉक्यूमेंट 1। क्या आप यदि यस करेंगे तो सेव हो जाएंगे, नो करेंगे तो नहीं होंगे। मैंने नो कर दिया। जैसे ही मैंने नो किया यहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, गायब हो गया, यानी डॉक्यूमेंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। यानी कि अब देखिए MS वर्ड बंद हुआ क्या, बच्चा कहता नहीं हुआ। मैंने कहा ध्यान रखना है, क्लोज से MS वर्ड बंद नहीं होगा, लेकिन जो करंट डॉक्यूमेंट खुला हुआ था वो बंद हो जाएगा। अब कहता सर जी वो डॉक्यूमेंट कैसे लाएं। मैंने कहा जतिन नाम की फाइल थी, हम वो ले आते हैं। मैंने कहा फाइल को खोलने के लिए क्या करते थे, मैं कहा ओपन करते थे। Ctrl+O करेंगे, लोकेशन हमारी दिखाई दे रही है, न्यू ऑप्शन में जाके जतिन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, वो फाइल वापस आ जाएगी। अब सर जी वापस से करके बताओ, मैं कहा देख लो वापस से, या आप यहाँ चले जाओ क्लोज में, क्लोज पे क्लिक करेंगे, देखिए वापस से वो बंद हो गया और MS वर्ड बंद नहीं हुआ। तो सर जी अब MS वर्ड बंद करना हो तो क्या करेंगे, मैं कहा वापस से देख लो, वही वाली फाइल लेके आया मैं। अब एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे, मैं कहा एग्जिट है कहाँ पहले ये बताओ। मैंने कहा सर जी ये रहा एग्जिट वर्ड। अब एग्जिट वर्ड से क्या होगा तो पहले वो देख लो। अब एग्जिट वर्ड से क्या होना है, आपका पूरे का पूरा MS वर्ड ही बंद हो जाएगा।
अब देखिए उसकी शॉर्टकट क्या होती है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दी थी, आप उसमें बताइएगा। एक शॉर्टकट मैंने क्या बताई थी, दोनों की दोनों मैंने बता दी थी कि बंद कैसे होगा, जो क्लोज यहाँ से ऑप्शन क्रॉस से होता था उसकी शॉर्टकट कल की क्लास में मैंने बता दी थी। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होती है एग्जिट की शॉर्टकट की। तो एग्जिट करने के बाद आपका पूरे का पूरा MS वर्ड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पूछेगा सेव करना चाहते हो, तो मैंने कहा नहीं करना चाहता, तो बंद हो गया। तो ये आपको फाइल टैब आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऑफिस बटन ध्यान रखना है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस करा दिए हैं। जो ऑप्शंस आगे रह गए हैं वो आपको आगे की क्लासेस में जब आपकी कुछ टैब्स पूरी हो जाएंगी, जिसमें आपकी बेसिक चीज़ें समझ आने लग जाएंगी आपको, तब आपको करवा दिया जाएगा ये ऑप्शंस। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसेंट्स में वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपने अभी अभी ओपन किए थे, जैसे आपने अभी जतिन नाम का किया था, मनीष नाम का पहले का किया हुआ है। ये सब क्या है, पहले के ओपन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखना है 9 डॉक्यूमेंट्स तक तो नंबर लगते हैं, बाकी नंबर नहीं दिखाई देंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा रिसेंट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो क्या नंबर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद नंबर दिखाई नहीं देंगे। तो ये था आपका ऑफिस बटन, ताकि आपको ऑफिस से संबंधित फाइल्स को सेव करना या आपको उसे ओपन करना आना चाहिए। इन ऑप्शंस को बार बार प्रैक्टिस करिएगा और बार बार वीडियोस को रिपीट करके देखिएगा, ताकि आपका कोई और डाउट हो तो वो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम वो भी आपको उसको स्पेशली वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो देखते हैं आगे का टैब। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, इसके कारण आपकी क्लास लंबी चलेगी, तो हम आगे भी देखते हैं। देखिए आगे का जो टैब है आपका वो है होम टैब। कौन सा टैब है, होम टैब है। अब ये होम टैब बच्चा कहता है कहाँ, मैंने कहा देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, ये अब हम सीखेंगे होम टैब। अब होम टैब के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शंस को जानना है, ध्यान रखिएगा। होम टैब जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। पूरे के पूरे होम टैब के अंदर बहुत सारे एक ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपको आपके प्रैक्टिकल में बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका कौन सी टैब से हो जाएगा, होम टैब से ही हो जाएगा। तो देखते हैं होम टैब के ऑप्शंस। अब बच्चा कहता सर जी होम टैब कौन सी है, मैंने कहा ध्यान रखना, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिव टैब होती है वो होम टैब होती है। अब बच्चा कहता सर जी एक्टिव कैसे, मैंने कहा अभी मैंने एक्सेल वर्ड को खोला तो अभी खुल रही कौन सी है, होम टैब ही तो खुल रही है। कौन सी खुल रही है, होम टैब। बच्चा कहता सर जी कैसे, मैंने कहा देखो आपके सामने कौन सी के रिबन आ रहा है, वो होम टैब का आ रहा है। अब होम टैब का जो रिबन आएगा इसमें काम कैसे होगा वो देखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें कैसे कार्य करना है। ये जो आपको टैब दिखाई दे रही है ये होम टैब है, दिख रही होगी, मैंने बॉक्स लगा दिया इसके ऊपर। अब ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ये ग्रुपिंग है, हम इन ग्रुपिंग, अब ये जो ग्रुपिंग होती है MS वर्ड में टोटल लगभग 5 ग्रुपिंग्स होती हैं। कितने ग्रुप्स हैं MS वर्ड में, MS वर्ड के होम टैब में कितने ग्रुप हैं, 5 ग्रुप्स हैं। अब ये 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। तो देखिएगा ये जो है आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चा, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है। नेक्स्ट जो आपका कौन सा ग्रुप है, ये आपका फॉन्ट ग्रुप है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं। प्रैक्टिकली में भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ताकि आप कोई भी काम जो है आराम से कर पाएँ और गलती के बिना कर पाएँ। ये काम तो सभी को आता है, लेकिन कोई काम कितनी जल्दी कर पाता है वो चीज़ डिपेंड करेगी। काम आप सीखो, एक बार प्रैक्टिस करते रहो और नॉलेज को गेन करो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखते रहो। तो देखिएगा ये जो ग्रुप था आपका पैराग्राफ था। आगे का जो ग्रुप अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टाइल ग्रुप है।
और आगे का जो ग्रुप है वो एडिटिंग ग्रुप है। तो हम आज सिर्फ क्लिपबोर्ड ग्रुप को ही सीखेंगे, आगे की क्लास में आगे के कुछ ऑप्शंस को भी सीखेंगे। तो देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर, कट ऑप्शन और कॉपी ऑप्शन और फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट। अब देखिए, कट और कॉपी हाईलाइट नहीं हो रहे, दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल हाइड से दिख रहे, छिपे हुए, जैसे बाकी सभी दिख रहे हैं वैसे नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो ध्यान रखना है, इसके लिए आपके पास पहले कोई मैटर होना चाहिए। तो मैटर भी ले लिया, मैंने आपको बता दिया था कैसे लेना है। अब इसमें से कुछ हटाना है। तो कट और कॉपी ऑप्शन कब दिखते हैं? जब कोई मैटर सिलेक्टेड होता है। मैंने सिलेक्ट कर लिया एक शब्द, इसमें से कौन सा शब्द सिलेक्ट कर लिया? इंसर्ट। अब बच्चा कहता है सर जी मेरे को सिलेक्ट करना नहीं आता। मैं आपको आगे बता चुका हूँ प्रीवियस क्लास में सिलेक्ट कैसे करने हैं, लेकिन कुछ और तरीके भी हैं जिन्हें मैं आपको आगे क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिएगा, शिफ्ट प्लस एरो की यूज़ करनी है इसके लिए, सिलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस एरो की जिस साइड आपको सिलेक्ट करना है, कर्सर के जिस साइड आपको सिलेक्ट करना है वो वाली एरो की दबाओगे जिस साइड जाना है आपको। तो शिफ्ट प्लस एरो की यूज़ करके मैंने इंसर्ट शब्द को सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए, कट का ऑप्शन शो भी हो चुका है, देख पा रहे होंगे आप। मैं आपको दिखा देता हूँ शो हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, सिलेक्ट करने पर ही कट और कॉपी के ऑप्शन शो होंगे। अब यहाँ से आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। कट की शॉर्टकट कंट्रोल एक्स होती है। क्या बात कर रहे थे हमारे कट ऑप्शन की? तो कट जो ऑप्शन होता है हमारा, उसका जो शॉर्टकट होता है जनरली वो कंट्रोल प्लस एक्स होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स होता है। अब कंट्रोल प्लस एक्स के अलावा भी एक शॉर्टकट होती है। एक तो क्या बोलते हो आप? कंट्रोल प्लस एक्स। लेकिन इसके अलावा भी एक शॉर्टकट की होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होती है आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट। अब बच्चा कहेगा सर जी ये तो फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए होती है। मैंने कहा हाँ होती है, लेकिन उसी के साथ आप MS वर्ड में इसका यूज़ कट में भी ले सकते हो। तो ध्यान रखना, ये भी किसकी शॉर्टकट होती है? कट की होती है। तो यदि आपने कोई शब्द सिलेक्ट कर लिया और उसे आप कट करोगे कंट्रोल एक्स से, तो वो यहाँ से हट जाएगा। ये थे आपका कट का ऑप्शन। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, आगे के ऑप्शन हम कल देखेंगे। तो आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि मैक्सिमाइज और रीस्टोर की शॉर्टकट्स बताई थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैक्सिमाइज और रीस्टोर की शॉर्टकट क्या होती है। कमेंट बॉक्स के अंदर याद करते रहिए, प्रैक्टिकल में भी उसे इम्प्लीमेंट करते रहिए। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट साथ के साथ करते रहिएगा। और जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।